Hello, everybody. Welcome to Foundation Agri Classes, where learning meets success. तो आज हम एग्रीकल्चर के एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक को बिल्कुल स्ट्रक्चर्ड, कॉन्सेप्ट बेस्ड और एग्जाम ओरिएंटेड तरीके से समझने वाले हैं। चलिए शुरू करते हैं और एक्सप्लोर करते हैं भारत में एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट की हिस्ट्री को और ICAR सिस्टम को। तो सबसे पहला सवाल यही उठता है कि भारत का जो ये मॉडर्न एग्रीकल्चरल फ्रेमवर्क है, ये आखिर बना कैसे? इसका जवाब पाने के लिए हमें इसके पूरे सफ़र को, इसकी जर्नी को शुरू से ट्रेस करना होगा। यानी पहले डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर से लेकर आज के इतने बड़े इंस्टीट्यूशनल नेटवर्क तक। ये है हमारा आज का रोड मैप। इन 6 सिंपल स्टेप्स में हम पूरी कहानी को समझेंगे, जिससे क्या होगा कि सारे कॉन्सेप्ट्स आपको एक लॉजिकल फ्लो में हमेशा के लिए याद हो जाएंगे। चलिए शुरुआत करते हैं हमारे पहले सेक्शन से, अर्ली एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट। देखिए, आज के सिस्टम को समझने के लिए ये बहुत ज़रूरी है कि हम सबसे पहले उसकी नींव को देखें, जो ब्रिटिश काल के दौरान रखी गई थी। ओके, तो ये टाइमलाइन इंडिया में मॉडर्न एग्रीकल्चर के विकास का पूरा रास्ता दिखाती है। यहाँ पर हर एक इवेंट, हर एक साल एक पोटेंशियल एग्जाम क्वेश्चन है, यानी कि एक PYQ। सफ़र शुरू होता है 1880 में, जब पहली बार एक फॉर्मल डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर बना। उसके बाद 1901 से 1905 के बीच 6 एग्रीकल्चरल कॉलेजेस की स्थापना हुई। फिर 1926 में लॉर्ड लिनलिथगो के अंडर रॉयल कमीशन ऑन एग्रीकल्चर बनी और इसी की सिफारिशों पर 1929 में ICAR की स्थापना हुई। आज़ादी के बाद 1960 में देश की पहली एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी पंतनगर में खुली और 1973 में साइंटिस्ट की भर्ती के लिए ASRB बनाया गया। अब जरा देखते हैं कि वो 6 शुरुआती कॉलेजेस कौन से थे। इस स्लाइड पर आप स्टार मार्क कर लीजिए, ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट PYQ है। ये 6 कॉलेजेस थे: सबौर बिहार में, पुणे और नागपुर महाराष्ट्र में, कानपुर उत्तर प्रदेश में, कोयम्बटूर तमिलनाडु में और लियालपुर जो अब पाकिस्तान में है। आपको इनकी लोकेशन ज़रूर याद रखनी है, क्योंकि एग्जाम्स में मैचिंग टाइप क्वेश्चंस में ये अक्सर पूछा जाता है। चलिए अब आते हैं हमारे अगले बिल्डिंग ब्लॉक पर, जो है देश की सबसे इम्पॉर्टेंट एग्रीकल्चरल ऑर्गेनाइजेशन यानी ICAR। तो ICAR है क्या? ICAR यानी इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च एक ऑटोनोमस संगठन है। इसका काम पूरे भारत में एग्रीकल्चरल एजुकेशन और रिसर्च को कोऑर्डिनेट करना, गाइड करना और मैनेज करना है। अगर आसान भाषा में समझें तो ये देश में एग्रीकल्चरल रिसर्च की सबसे बड़ी यानी एपेक्स बॉडी है। चलिए देखते हैं कि ICAR का विकास, इसकी एवोल्यूशन आखिर हुई कैसे। 1929 में जब इसकी स्थापना हुई, तब इसका नाम इंपीरियल काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च था। फिर आज़ादी से ठीक पहले 1946 में जोगेंद्र सिंह कमेटी की सिफारिश पर इंपीरियल शब्द को इंडियन से बदल दिया गया। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट PYQ है, इसको नोट कर लीजिए। 1965 में इसके पहले डायरेक्टर जनरल डॉक्टर BP पाल अपॉइंट हुए। ये नाम भी ज़रूर याद रखिएगा। फिर 1966 में ICAR एक पूरी तरह से ऑटोनोमस बॉडी बन गया और 1973 एक लैंडमार्क साल था जब इसके अंडर DRE और ASRB की स्थापना हुई। यहाँ हम ICAR के 3 इम्पॉर्टेंट लिंक्ड बॉडीज को समझेंगे। ध्यान दीजिए, तीनों 1973 में बने। पहला है DAR यानी डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च एंड एजुकेशन। इसका काम है पॉलिसी बनाना और ICAR और सरकार के बीच कोऑर्डिनेशन का काम करना। दूसरा है ASRB यानी एग्रीकल्चरल साइंटिस्ट रिक्रूटमेंट बोर्ड, जिसका काम साइंटिस्ट की भर्ती करना है। और तीसरा है ARS यानी एग्रीकल्चरल रिसर्च सर्विस। ये वो कैडर है जिसमें साइंटिस्ट सेलेक्ट होते हैं। अब हम बात करते हैं एक और बहुत ही ऐतिहासिक संस्थान की, इंडियन एग्रीकल्चरल रिसर्च इंस्टीट्यूट, जिसे हम सब उसके फेमस निकनेम पूसा इंस्टीट्यूट से जानते हैं। चलिए IIRI के सफ़र को समझते हैं। इसकी शुरुआत 1905 में पूसा बिहार में हुई थी, लेकिन 1934 में बिहार में एक बहुत भयंकर भूकंप आया जिसमें इसकी बिल्डिंग डैमेज हो गई। इसी वजह से 1936 में इसको न्यू दिल्ली शिफ्ट कर दिया गया, बिल्कुल ICAR की तरह। 1947 में इसका नाम भी इंपीरियल से इंडियन कर दिया गया और आखिरकार 1958 में इसे डीम्ड यूनिवर्सिटी का दर्जा मिल गया। ये सारे साल एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। IARI से जुड़े कुछ की फैक्ट्स जो आपको पता होने चाहिए। इसे पूसा इंस्टीट्यूट क्यों कहते हैं?
सिंपल, क्योंकि इसकी शुरुआत बिहार के पूसा में हुई थी। यही वो इंस्टीट्यूट है जो ग्रीन रेवोल्यूशन रिसर्च का सबसे बड़ा केंद्र बना। इसके पहले इंडियन डायरेक्टर डॉक्टर वी विश्वनाथ थे, जो 1936 में बने, और ये देश की 4 डीम्ड एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटीज में से एक है। वैसे अगर आपको ये एक्सप्लेनेशन हेल्पफुल लग रहा है तो फाउंडेशन एग्री क्लासेस को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। कंप्लीट लेक्चर नोट्स और प्रैक्टिस क्विजेज के लिए आप हमसे व्हाट्सएप, टेलीग्राम और इंस्टाग्राम पर जुड़ सकते हैं। सभी लिंक्स डिस्क्रिप्शन में दिए गए हैं। और हाँ, एक गुड न्यूज़, बहुत जल्द हमारा फाउंडेशन एग्री क्लासेस ऐप प्ले स्टोर पर अवेलेबल होगा, जहां आपको एग्रीकल्चरल कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए हाई क्वालिटी फ्री टेस्ट सीरीज और स्टडी मटेरियल मिलेगा। अब डेवलपमेंट का जो अगला फेज आया वो था एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटीज़ की स्थापना का, जिसने देश में एग्रीकल्चरल एजुकेशन का पूरा परिदृश्य, पूरा लैंडस्केप ही बदल कर रख दिया। अब हम बात करने जा रहे हैं उस एक यूनिवर्सिटी की जो देश की सबसे पहली एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी थी। और ये एक ऐसा सवाल है जो एग्जाम्स में अनगिनत बार पूछा गया है। तो ये है वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट PYQ। देश की पहली एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी का नाम है GB पंत यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर एंड टेक्नोलॉजी। ये पंतनगर उत्तराखंड में स्थित है और इसकी स्थापना 1960 में हुई थी। और एक खास बात यह है कि इसका मॉडल USA के लैंड ग्रांट पैटर्न पर आधारित था। इसका मतलब ये होता है कि सरकार ने यूनिवर्सिटी को जमीन ग्रांट की, यानी दी, ताकि वहां एजुकेशन, रिसर्च और एक्सटेंशन तीनों काम एक साथ हो सकें। ये चारों पॉइंट्स आपको बिल्कुल याद होने चाहिए। आप देखते हैं यूनिवर्सिटीज की कुछ मुख्य कैटेगरीज। भारत में 3 सेंट्रल एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटीज हैं, CAU इम्फाल में, रानी लक्ष्मीबाई CAU झांसी में और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद CAU समस्तीपुर, बिहार में। इसके अलावा 4 डीम्ड यूनिवर्सिटीज हैं, IARI न्यू दिल्ली, NDRI करनाल, IVRI इज्जतनगर और CIFE मुंबई। इन चारों डीम्ड यूनिवर्सिटीज को याद करने की एक सिंपल सी ट्रिक है INIC। I से IARI, N से NDRI, I से IVRI और C से CIFE। चलिए अब अपने अगले सेक्शन पर चलते हैं, जिसमें हम कुछ और जरूरी संस्थानों और भारतीय कृषि इतिहास की सबसे महत्वपूर्ण घटना ग्रीन रेवोल्यूशन यानी हरित क्रांति को कवर करेंगे। यहाँ कुछ आज़ादी के बाद स्थापित हुए महत्वपूर्ण संस्थान हैं। 1965 में FCI बना, जिसका काम अनाज खरीदना और स्टोर करना है। उसी साल NDDB बना, जिसने डेयरी सेक्टर में क्रांति लाई। 1982 में नाबार्ड की स्थापना हुई, जो एग्रीकल्चर के लिए फाइनेंस का सबसे बड़ा बैंक है। और 1987 में मैनेज बना, जो एक्सटेंशन मैनेजमेंट में ट्रेनिंग देता है। लेकिन इस टेबल में सबसे इम्पोर्टेंट PYQ है 1957। इस साल देश का पहला ऑल इंडिया कोऑर्डिनेटेड रिसर्च प्रोजेक्ट शुरू हुआ, और ये मेज़ यानी मक्का की फसल पर था। इसे ज़रूर नोट कर लीजिए, ये बहुत बार पूछा गया है। अब बात करते हैं ग्रीन रेवोल्यूशन की। ये 1965 से 67 के दौरान शुरू हुई। इसका फोकस मुख्य रूप से गेहूं और चावल पर था। इसकी सफलता के पीछे एक पूरा टेक्नोलॉजी पैकेज था, जिसमें हाई यील्डिंग वैरायटी बीज, केमिकल फर्टिलाइजर्स और इरिगेशन शामिल थे। चावल की जो फेमस वैरायटीज थी वो थी IR8 और TN1, और गेहूं में सेमी ड्वार्फ यानी बॉनी किस्मों का इस्तेमाल हुआ। पूरे विश्व में ग्रीन रेवोल्यूशन के जनक डॉक्टर नॉर्मन बोरलॉग को माना जाता है, लेकिन भारत में हरित क्रांति के जनक डॉक्टर MS स्वामीनाथन थे। ओके, अब हम आते हैं अपने आखिरी सेक्शन पर। ये एक क्विक रिवीजन राउंड है, जिसमें हम इम्पोर्टेंट कमिटीज और अब तक पढ़े गए सभी फर्स्ट्स को एक साथ देखेंगे। ये एग्जाम के लिए एक एक्सट्रीमली हाई यील्ड सेक्शन है, तो पूरा ध्यान यहाँ रखिएगा। इस टेबल में सब कुछ एक जगह समराइज कर दिया गया है। रॉयल कमीशन 1926 में लॉर्ड लिनलिट गांव के अंडर आई। जोगेंद्र सिंह कमेटी 1946 में ICR के नाम बदलने से जुड़ी है। पहली एग्री यूनिवर्सिटी 1960 में पंतनगर में बनी। ICR के पहले DG डॉक्टर BP पाल थे। पहला कोऑर्डिनेटेड प्रोजेक्ट 1957 में मेज़ पर शुरू हुआ, और देश का पहला रीजनल रूरल बैंक प्रथमा बैंक 1975 में खुला। ये सभी डायरेक्ट एग्जाम क्वेश्चंस हैं। चलिए अब एक फाइनल रैपिड फायर रिवीजन करते हैं इन सबसे ज़रूरी पॉइंट्स का। ध्यान से सुनिए। 1929 ICR की स्थापना, 1905 IARI की स्थापना, 1960 पहली एग्री यूनिवर्सिटी पंतनगर, 1973 ASRB और DAR, 1957 पहला कोऑर्डिनेटेड प्रोजेक्ट मेज़ पर, और 1965 ग्रीन रेवोल्यूशन।
इन डेट्स और इवेंट्स का एक मेंटल स्नैपशॉट ले लीजिए, ये इस टॉपिक के एब्सोल्यूट मस्ट नो फैक्ट्स हैं। Thank you for watching. Keep learning, keep growing, and don't forget to subscribe to Foundation Agri classes for more agriculture-related informative videos and content.